हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं इस सुंदर से दिन के लिए, इस सब्बत दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें सहायता किया कि हम उसकी उपस्थिति में आए, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाए। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस दिन को देखने के लिए हम सभी को सहायता किया है। संसार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देखने पाए रहेंगे। यहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सके होंगे, परंतु ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है कि आज हम उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। उसकी स्तुति हमने की, उसकी आराधना हमने की, और जैसे अब परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि हम उसके वचनों में जाएं, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। हम वचनों में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की अगुवाई को हम मांगेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। जितने भी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे, और जैसे आज जो भी प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करेगा, तो वचन आप लोगों के जीवन में गहराई तक जाए, जड़ पकड़े और 100 गुना फल लाए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अपने सरों को झुका के अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, विश्वासियों के परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं दिन के लिए, सुबह के लिए। पिता परमेश्वर, पिता जैसा आपने आज्ञा दी है पिता परमेश्वर कि तुम 6 दिन तो काम करो और 7वां दिन मेरा विश्राम दिन कर तुम उसे मनाओ करके। हाल और पिता, जैसे आज हम आपके विश्राम दिन में आपकी उपस्थिति में आए हैं पिता परमेश्वर, आप हम पर अधिकार ले और हम सभी को आशीष कर पिता परमेश्वर। पिता आगे के समय को पिता परमेश्वर हम आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं प्रभु। आप अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें कर प्रभु, और पिता परमेश्वर अपने नए प्रकटीकरण को प्रभु यीशु आप हमें दे पिता। लॉर्ड, मैं अपने आप को और अपनी पत्नी को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। लॉर्ड पिता, जैसे हम आपके वचनों को यहाँ पर बांटेंगे प्रभु, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझ पर अधिकार लें पिता परमेश्वर। मेरे शरीर, प्राण, बुद्धि, आत्मा पर प्रभु यीशु आप अधिकार लें पिता। मेरे ज़बान पर आप अपना अधिकार लें पिता परमेश्वर। पिता, जो भी वचन हम बांटेंगे प्रभु, मैं बांटूंगा यहाँ पे पिता परमेश्वर। लॉर्ड पिता, वो मैं नहीं परंतु लॉर्ड आप मेरे द्वारा बातें कीजिए पिता परमेश्वर। अपने वचनों को मेरे मुख में डालिए पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, और आपका वचन पिता परमेश्वर लॉर्ड जो हमारे लिए पिता परमेश्वर आत्मिक रोटी है पिता परमेश्वर। आपका वचन जो पिता परमेश्वर जीवन देता है पिता परमेश्वर। आपका वचन जो पिता परमेश्वर 2 धारी तलवार है पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने के लिए आपको आगे के समय को, और जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज इस सभा में हमसे जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उन सभी को मैं आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। आप अधिकार लीजिए पिता परमेश्वर, और हर एक से प्रभु यीशु आप अपने वचनों की तरफ बातें करें। धन्यवाद। सारा आदर महिमा आप और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मैं मांगता हूँ। आमीन। आज जैसे हम वचनों की शुरुआत करते हैं, इस साल के शुरुआत में 2020 साल के शुरुआत में प्रभु ने मैं प्रभु से मांग रहा था कि प्रभु इस साल के लिए तुम मुझसे क्या कहना चाहता है या मुझसे क्या चाहता है। और कोई ऐसा मतलब एक जैसे लोग बोलते हैं कि कुछ प्रभु की तरफ से तुम्हें कोई प्रॉमिस मिला है या कुछ प्रोफेटिक वर्ड मिला है, इस तरह के लोग बोलते हैं। तो उस तरह का ही एक बातें मैं मांग रहा था प्रभु से। और प्रभु ने इस साल के शुरुआत में, मुझे याद है जैसे हम साल की शुरुआत में जैसे हम 31st नाइट अटेंड करते हैं ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में नए साल में प्रवेश करें।
जब मैं 31st नाइट में अपने परिवार के साथ में अटेंड करने के लिए हमारे कलीसिया जा रहा था, तो जैसे हम वहाँ पे थे परमेश्वर की उपस्थिति में हम कलीसिया में थे, तब प्रभु ने एक वचन के द्वारा मुझसे बातें किया था और प्रभु ने कहा था कि ये ऐसा मेरे हृदय में लगा कि ये जो वचन है तुम्हारे नए साल के लिए तुम्हारे लिए वचन है, इस साल 2020 साल के। और वो वचन था यशायाह का 43:19। हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब 43वां अध्याय 19वां वचन। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम मुझसे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियाँ बहाऊंगा। आमीन। आमीन। तो ये वचन इस साल के शुरुआत में प्रभु ने मुझे दिया था और मैंने इन वचनों को जब मुझे मौका मिला था हमारे कलीसिया में वचन देने का, तो उस टाइम पे भी इस वचनों को लेकर मैंने हमारे कलीसिया में बात की थी। और जब ये वचन मुझे मिला तो मैं सोच रहा था कि क्या सचमुच ये वचन प्रभु की ओर से है या ये सिर्फ मेरा ही एक सोच है या मेरा एक विचार है या मैं अपने आप को इस बात को लेकर सोच रहा हूँ कि ये प्रभु की ओर से है। तो मैं कंफर्मेशन को चाह रहा था उस टाइम पे कि क्या प्रभु ये बात मुझसे कहना चाहता है। तो जब हम 31st नाइट सेलिब्रेशन करके हम जब सवेरे घर पे आए, फिर हम लोग न्यू ईयर के दिन हम घर पे थे और जब हम सोकर उठे तो उस टाइम पे मेरे मोबाइल में एक बाइबल का ऐप है, यू वर्जन करके बाइबल का ऐप है। उस ऐप में क्या हर दिन का वचन आता है, हर दिन एक वचन उस ऐप में दिया जाता है। तो मैंने जैसे वो बाइबल के ऐप को मैंने खोला सवेरे के टाइम, तो उस दिन भी वही वचन, जैसे जनवरी 1, 2020 को यू वर्जन में बाइबल ऐप में यही वचन लिखा गया था, यशायाह 43:19 कि देखो मैं एक नई बात करने पर हूँ, क्या तुम इन बातों से अनजान रहोगे? मैं जंगलों में से मार्ग को निकालूंगा और सूखी भूमियों से नदियों को बहाऊंगा। तब मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लगा, बोले कि जो कल रात प्रभु ने जिस नए साल के लिए मुझको वचन दिया था, एक कंफर्मेशन तो मुझे मिल गया कि हाँ यही बात शायद है करके। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे घर पे पुराना कैलेंडर था, उसको निकाल के यूं ही साइड में रखा गया था और मुझे पता नहीं था कि क्या, मतलब एक कागज के सामान उसको रखा गया था और मैं ऐसे ही देखा कि वो वहाँ पे पड़ा हुआ है और तो मैंने ऐसे उसे उठाया, बोला कि किसने यहाँ पे इस कागज को ऐसे रख दिया है करके मैंने उसको उठाकर देखा तो वो एक्चुअली कागज नहीं, वो कैलेंडर था और उस कैलेंडर पे जो वचन लिखा था वो भी यही वचन था, यशायाह 43:19। उसमें भी यही वचन लिखा गया था कि देख मैं एक नया काम करने पर हूँ, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? मैं सूखी भूमि जंगलों में से मार्ग को निकालूंगा, सूखी भूमियों में से नदियों को बहाऊंगा। आमीन। तो तब मुझे बहुत मैं आनंदित हुआ और मैं कुछ भी हुआ कि जो बात प्रभु ने इस साल की शुरुआत में मुझे दिया, और ये वही साल है जो नई बातों को करने का साल है, नई चीज़ों को करने का साल है, एक बदलाव का साल है। परमेश्वर कुछ नए कामों को हमारे जीवन में करने वाला है, परमेश्वर नई बातों का हमारे जीवन में करने वाला है। परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा बोल रहा है कि मैं जंगल में से मार्ग को निकालूंगा और मैं सूखी भूमियों में से नदियों को बहाऊंगा। तो ये एक बहुत ही इंस्पायर करने वाला वचन था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि क्या नया काम करने वाला है, प्रभु किस तरह मार्ग को निकालने वाला है, प्रभु किस तरह वो सूखी भूमियों में नदियों को बहाने वाला है, क्या चेंजेस प्रभु हमारे जीवन में करने वाला है। ये मुझे कुछ भी नहीं पता था और मैं कुछ कल्पना भी नहीं कर सकती कि किस तरह के चेंजेस प्रभु हमारे जीवन में लाने वाला है। और समय बीतता गया, जैसे हम मार्च महीने में पहुँचे। मार्च महीने में पहुँचने के बाद
हम सभी जानते हैं कि उसके बाद अभी तक जो कुछ भी हुआ है इस सारे विश्व में, सारे संसार में जो बातें हुई है, और उस इन घड़ियों में परमेश्वर ने बहुतों के जीवन में, यहाँ पे जितने भी लोग आप मुझसे हमारे सभा में जुड़े हैं, आपके भी जीवन में अगर आप लोग देखेंगे अपने जीवन को जांचेंगे, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बहुत से नई बातों को हमारे जीवन में करना शुरू कर दिया है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कभी हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं क्या। एक नई बात मैं करने पर हूँ करके वचन कहता है कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे। जब एक बात, ये वचन जब शुरुआत में मिला तो मैं अनजान था कि क्या बात परमेश्वर करने वाला है, क्या बात प्रकट करने वाला है, किस तरह की बातें करने वाला है, मुझे नहीं पता था। लेकिन परमेश्वर ने अपने वचनों को जरूर बात कही थी, लेकिन जैसे समय बीतते गया परमेश्वर ने उन बातों को करना शुरू किया। और आज हम देख रहे हैं कि सारे संसार में हर एक जगह, हर एक जो भी मसीहा की कलीसिया है, मसीहा लोग है, जहाँ पे भी परमेश्वर के लोग रहते हैं, परमेश्वर के लोग, इवन जो अन्य जाति है, उन सभी के जीवनों में परमेश्वर ने नए बातों को करना शुरू कर दिया है। विशेषकर बाइबल का वचन जो है वो सच्चा है, और विशेषकर मसीहा लोग के जीवन में हम देखेंगे, अगर हम इन 3-4 महीनों में, मार्च से लेकर अब तक का अगर जो भी समय है, उन महीनों में हम देखेंगे कि लोगों के जीवन में बहुत से बदलाव आए हैं। हर एक छोटी छोटी बातों में, हर एक उनके घर परिवार में, उनके बच्चों में, उनके लोगों में, उनके रिश्तेदारों में, उनके रोजमर्रा के कामों में, उनकी हर एक चीज़ों में एक बदलाव को हमें देखने को मिला है। अगर जितने भी आप लोग इस समय सुन रहे हैं, आप लोग देखिए कि अपने तुम्हारे परिवार में क्या बदलाव आए। हम देखते हैं बहुत से परिवार में जहाँ पे कभी पारिवारिक प्रार्थना नहीं होती थी, वहाँ पे पारिवारिक प्रार्थना होना शुरू हुआ। जहाँ पे लोग कभी बाइबल नहीं पढ़ते थे, आज लोग बाइबल पढ़ना शुरू कर दिए हैं। जहाँ पे लोग कभी प्रार्थना में नहीं बैठते थे, आज लोग प्रार्थना करने के लिए बैठे हैं, है ना। और एक ऐसा एक समय था कि आज जैसे हम इस फेसबुक लाइव के द्वारा हम इस सभा को कर रहे हैं, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा था कि कभी हम इस तरह के एक लाइव फेसबुक के द्वारा हम ऑनलाइन सभा कर सकते हैं। लेकिन आज वो हो रहा है, ये हमारे लिए नई बात है। संसार में चाहे बाकी चीज़ों का ऐसा ऑनलाइन बहुत कुछ होता होगा, लेकिन एक ऑनलाइन के द्वारा सभा होना एक नई चीज प्रभु ने इन दिनों में हमें दिया है। आज हम देखते कि मोस्ट ऑफ द चर्चेस ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में इस तरह की ऑनलाइन सभा कर रहा है। लोग एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, कलीसिया में इकट्ठा नहीं हो पा रहे, अलग अलग एक दूसरे के घरों पर नहीं जा रहे, संगति नहीं कर पा रहे हैं, फेलोशिप नहीं कर पा रहे। लेकिन आज हम इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा एक दूसरे से हम जुड़ते हैं, हम परमेश्वर के वचनों को बांटते हैं, हम स्तुति आराधना करते हैं, गवाहियों को सुनते हैं। इस ऑनलाइन समय में एक नई चीज़ है, यह विशेषकर मेरे लिए एक नई चीज़ है, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि हम आने वाले दिनों में ऐसा कुछ करने वाले हैं, या प्रभु हमारे जीवन में ऐसी कोई बातों को करने का मौका हमें देगा। हमें नहीं पता था, लेकिन प्रभु ने उन बातों को किया। एक नई बात को करने पड़ता और उसने उन बातों को किया। आमीन। और परमेश्वर सचमुच जो हमसे बातें करता है, हमें उन बातों पर विश्वास करना चाहिए और उन बातों को लेकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। भले उस समय हमें पता नहीं चलेगा कि क्या नई बात होने वाली है, क्या नई चीजें होने वाली है हमारे जीवन में, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा है तो वो सचमुच नई बातों को करेगा। आमीन। तो इस टॉपिक के ऊपर और भी बहुत हम बातें कर सकते हैं, लेकिन आज मैं उन बातों पर नहीं जाते हुए कुछ बातों को जैसे प्रभु ने मेरे हृदय में डाला है उनको मैं शेयर करना चाहूँगा। अगर किसी इंसान के जीवन में कोई चेंजेस अगर लाना है या कोई चेंजेस चाहता है अपने जीवन में, तो उसके लिए तीन बातों के द्वारा प्रभु उनके जीवन में बदलाव को लेकर आता है। और जैसे प्रभु ने मुझसे कुछ बातें की और आज उन बातों को लेकर मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूँ। तो वो 3 बातें हैं। एक पहला है कि परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस ऑफ गॉड, और दूसरा है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट, और तीसरा है रिन्यूइंग ऑफ माइंड।
हमारे मन का नवीनीकरण। इन 3 चीजों के द्वारा, इन 3 बातों के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारे जीवनों में हर एक परमेश्वर के जो भी अपने जीवन में बदलाव को चाहते हैं, इन चीजों के द्वारा परमेश्वर बदलाव को लेकर आता है। आमीन। तो आज इनमें से हम जो पहला पॉइंट है, जो ग्रेस है, जो अनुग्रह है, आज उसके बारे में हम देखेंगे। और बाकी के जो 2 पॉइंट्स है, होली स्पिरिट और रिन्यूइंग ऑफ माइंड, उसको हम आने वाले दिनों में, जब अगर प्रभु ने अनुग्रह किया, प्रभु ने मौका दिया, तो हम उन बातों को देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि उन बातों को आपके साथ में बांटूं। पर आज मैं चाहता हूं, आज प्रभु ने एक मेरे हृदय में डाला कि आज मैं ग्रेस के बारे में बात करूं, आमीन, अनुग्रह के बारे में बात करूं। तो आइए हम पढ़ते हैं कुछ बातों को। ग्रेस, अनुग्रह क्या है, और अनुग्रह क्या, हमें अनुग्रह की जरूरत है, और किन किन बातों में या किन किन चीजों के लिए हमें अनुग्रह की, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। एक जगह ऐसा लिखा है, Nobody deserves God's grace। इसे हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, Nobody deserves God's grace। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के अनुग्रह के योग्य नहीं है, बट एवरीबडी नीड्स इट। लेकिन हर एक व्यक्ति को उसकी जरूरत है, परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। आमीन। तो लिखा है कि एक जगह किसी ने, एक परमेश्वर मतलब विद्वान ने लिखा है कि नोबडी डिजर्व गॉड्स ग्रेस बट एवरीबडी नीड्स इट। हमें जो परमेश्वर का अनुग्रह है उसके पाने के हम लायक नहीं हैं। हम क्या, पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा मानव सृष्टि परमेश्वर के अनुग्रह को पाने के लायक नहीं है। फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह हर एक व्यक्ति को चाहिए, कि बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम जीवित नहीं रह सकते। आमीन। एक परमेश्वर की दासी थी मदर टेरेसा, जो आप सभी जानते हैं मदर टेरेसा के बारे में, कि उन्होंने किस तरह डिप्रेस्ड लोगों के बीच में उन्होंने सेवकाई की, गरीबों के बीच में, जो भी लेप्रेसी बीमारी से पीड़ित थे उनके बीच में उन्होंने सेवकाई की। उन्होंने इस तरह कहा था, उन्होंने एक बात कही थी, उसे भी हम देखेंगे। I don't think there is anyone who need God's help। I don't think there is anyone who needs God's help and grace as much as I do। Sometimes I feel so helpless and weak। I think that is why God uses me, because I cannot depend on my own strength। I rely on Him 24 hours a day। If the day had even more hours, then I would need His help and grace during those as well। जैसे इसमें भाई ने पढ़ा, मदर तेरेसा का कहना है कि मुझे नहीं लगता कि पूरे संसार में या कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की मदद और परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा नहीं सोचता कि मुझे परमेश्वर की अनुग्रह की या मदद की जरूरत है करके। और फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी कमज़ोर हूँ, असहाय हूँ इन चीज़ों के लिए परमेश्वर के बिना। कि मैं सोचती हूँ कि I think that is why God uses me। क्योंकि परमेश्वर के बिना मैं असहाय हूँ और मैं कुछ कर नहीं सकती, इसलिए परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करता है। क्योंकि मैं अपनी ताकत पर, अपने बुद्धि पर निर्भर नहीं हो सकती। 24 घंटे मुझे परमेश्वर का सहायता, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर का अनुग्रह मुझे चाहिए। और अगर दिन में 24 घंटे से भी ज़्यादा होते तो भी उन हर एक समयों में भी मुझे परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया उसी तरह मुझे चाहिए होता।
अगर मेरे जीवन में 24 घंटे से भी ज़्यादा होते मेरे दिन में, तो भी मुझे परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की सहायता की जरूरत पड़ती। आमीन। तो मदर टेरेसा का कहना है कि वो कहती है कि ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे मुझसे ज्यादा परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। उन्होंने जो भी सेवकाई किया लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में, लेप्रेसी पीड़ितों के बीच में, बीमारों के बीच में, तो वो कहती है कि उन सब कामों का करने का सिर्फ एक ही कारण उनके जीवन में था, वो था परमेश्वर का अनुग्रह। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के, बिना परमेश्वर के सहायता के वो कोई काम नहीं कर सकती थी। वो कहती है कि दिन के पूरे 24 घंटे उसे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। अगर वो बोलते हैं कि उससे भी ज्यादा अगर दिन में कोई कई घंटे होते तो उन सारे समयों में भी उसे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत थी। तो यह बात हमें बताता है कि हमें अपने जीवन में हर समय, हर पल, हर एक परिस्थितियों में हमें परमेश्वर का अनुग्रह की जरूरत है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम कुछ भी नहीं। आमीन। हम पढ़ेंगे इफिसियों का 4 अध्याय 7वां वचन। इफिसियों की किताब 4 अध्याय 7वां वचन। इफिसियों अध्याय 4 और उसका 7वां वचन। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। आमीन। तो यहाँ पे बाइबल कहता है कि हम में से हर किसी को मसीहा के दान के अनुसार अनुग्रह मिला है। परमेश्वर ने हम सभी को अनुग्रह किया है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर इंसान को या पर्टिकुलर लोग को या पर्टिकुलर समाज को परमेश्वर ने अनुग्रह किया, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कहता है कि हम में से हर एक को परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। हर एक को उसने बांटा है, अनुग्रह को परिमाण के अनुसार बांटा है। पता किसी को परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, वो अगर सोचता होगा कि शायद मुझे कम हुआ है, कोई सोचता होगा मुझे ज़्यादा हुआ है, कोई सोचता होगा कि मुझे नहीं हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं। परमेश्वर ने सभी को, हर एक मानव जाति को, हर एक मनुष्य को अनुग्रह दिया है। हम पढ़ेंगे कि भजन संहिता 145:8 में यूं लिखा है, यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय है। आमीन। यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है। वो हम पर अनुग्रह करता है। वो हम पर इसलिए अनुग्रह करता है कि हम उसके बच्चे हैं। वो हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि हम नाश ना हो। वो चाहता है कि हम जीवित रहे। वो चाहता है कि हम उसके उपस्थिति में रहे, उसकी अधीनता में रहे, उसके आज्ञाओं को मानते रहे। इससे परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। अनुग्रह का एक, अगर हम डेफिनेशन हम देखेंगे, अनुग्रह का डेफिनेशन ऐसा है कि मैं बहुत सिंपल में बताना चाहूँगा, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या एक कोई हाईफाई डेफिनेशन लेके मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैं बहुत सिंपल में आपसे बताऊँगा कि अनुग्रह क्या होता है। जैसे ग्रेस, इंग्लिश में ग्रेस कहते हैं, हिंदी में अनुग्रह कहते हैं। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो बच्चे स्कूल जाते हैं तो कुछ बच्चे बहुत होशियार रहते हैं, कुछ बच्चे ओके रहते हैं, और कुछ बच्चे कुछ कमज़ोर रहते हैं पढ़ाइयों में। तो जैसे स्कूल में लोग बच्चे पढ़ते हैं, वो उनका एग्जाम्स होता है, एग्जाम्स होने के बाद वो अगले क्लास में उनको जाना होता है। तो जो अच्छे पढ़ते हैं वो नॉर्मल, मतलब वो लोग अच्छा लिखते हैं और पास होके नेक्स्ट क्लास में चले जाते हैं। और जो स्टूडेंट्स है उन लोग भी मतलब चलो कुछ नहीं तो पास मार्क लेके आए और अगले क्लास में चले गए। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको वो लिखे तो रहते हैं, एग्जाम्स लिखे रहते हैं, लेकिन कहीं पे भी वो कुछ सब्जेक्ट में कम पड़ जाते हैं, उनको कुछ मार्क्स कम आ जाता है। और उनको अगर अगले क्लास में जाना है, उनको अगले स्टैंडर्ड में जाना है, तो उनको वो जो एक मार्क्स रहता है, जो स्टैंडर्ड मार्क्स रहता है कि भाई इतना आना है, जैसे स्कूल में 100 में 35 आएगा तो वो पास है, तो उसको नेक्स्ट वीक में
नेक्स्ट लेवल में जाने के लिए मौका मिलता है। तो उस तरह का एक मौका तो कुछ बच्चे उस स्टैंडर्ड को नहीं पूरा कर पाते और वो बोलते हैं कि फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी टीचर्स क्या करते हैं, जैसे अभी बच्चे को 35 आना है, उसे 33 आया है मार्क्स, या 32 मार्क्स आया है, या 30 मार्क्स आया है, तो लोग क्या करते हैं, हम सभी को पता है स्कूल में टीचर्स क्या करते हैं, वो बच्चे का भविष्य खराब ना हो, वो बच्चे दूसरे अपने साथियों के पीछे ना रहे, वो बच्चे के अंदर एक गिल्ट फील ना आए कि अरे मैं तो फेल हो गया, मैं पीछे रह गया, मेरे साथ के लोग आगे चले गए। इस तरह का एक चीज़ों से बच्चों को लोग ये करने के लिए लोग क्या करते हैं, वो बच्चों को ग्रेस मार्क्स देते हैं, ग्रेस मार्क्स देकर उसे आगे बढ़ा देते हैं। 5 मार्क्स ग्रेस देकर उसे एक सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट में लोग ग्रेस मार्क्स देकर बच्चों को आगे बढ़ा देते हैं। ग्रेस मार्क्स देकर बच्चा पास होता है और वो भी अगले क्लास में चले जाता है। उसी तरह वो बच्चा उसने जो कुछ किया, जो कुछ उसने लिखा, उसके उस लिखाई में वो एलिजिबल नहीं था कि वो आगे के क्लास में जाए, लेकिन टीचर के ग्रेस मार्क्स के कारण वो आगे के क्लास में जाए। उसी तरह आज हम जो परमेश्वर के लोग हैं, आज इस संसार में जितने ये पूरा जो संसार है, वो उतना परमेश्वर का जो एक मापदंड है उसको हम पूरा नहीं कर पाते। परमेश्वर का अनुग्रह पाने का जो एक लेवल रहता है, उस लेवल को हम छू नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारा जन्म पाप में हुआ है। बाइबल का वचन हम आगे देखेंगे, हमारा जन्म पाप में होगा कि बाइबल हमें बताती है। तो एक परमेश्वर चाहता है कि फिर भी हम अपने जीवन में अपने आप को कम ना समझे, अपने जीवन में हम दुखी ना रहे, अपने जीवन में हम कष्ट में ना रहे, हमारे जीवन में हम चिंता में ना रहे, हम आगे जीवन में बढ़ते जाए। इस कारण परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, वह हमारी जरूरतों को पूरा करता है और वो हमें आगे बढ़ाता है अपने राज्य में। वो नहीं चाहते कि उसके राज्य में उसके बच्चे पीछे रहे, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह यूँ लिखा है कि पहले तो मेरे राज्य की और पहले मेरे धार्मिकता की खोज करो, तब संसार की सारी बातें तुम्हारे पीछे हो जाएगी। तो वो चाहता है कि हम उसके राज्य की खोज करें, उसकी धार्मिकता की खोज करें। जब हम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करना चाहते हैं तो उसमें हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत पड़ती है। तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है, करुणामय परमेश्वर है। आगे हम देखेंगे वचनों के द्वारा कि किस तरह परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में क्यों जरूरत है, क्या जरूरत है, किस चीजों के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह करता है। सबसे पहले देखेंगे हम यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 4 वचन 1 जॉन 1 अध्याय 14वां वचन। जॉन यूहन्ना का किताब 1 अध्याय 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि वचन देहधारी हुआ, उसने अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में निवास किया। वचन देहधारी हुआ। अभी अगर हम देखेंगे कि वचन देहधारी हुआ, इसका मतलब क्या है। अगर हम यूहन्ना का 1 अध्याय 1 वचन हम पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। इसका मतलब यह है कि आदि में जो वचन था वो परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। तो जो वचन देहधारी हुआ वो क्या है। वचन जो है देहधारी यीशु मसीह के रूप में हुआ और वो यीशु मसीह हमारे बीच में निवास किया। किस तरह निवास किया? अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर। आमीन। यीशु मसीह अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में निवास किया। आमीन। तो जब वचन हमारे अंदर रहता है, जब वचन हमारे जीवन में रहता है, जब वचन हमारे हृदय में रहता है, जब वचन हमारे सोच हमारे विचारों में रहता है, जब हर एक कामों में हम प्रभु के वचनों को लेकर चलते हैं, तो वचन जो यीशु मसीह है उसका जो अनुग्रह जो परिपूर्ण, यहाँ पे लिखा है कि अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच निवास किया। तो उसका वचन जब हमारे अंदर आता है तो उसका अनुग्रह भी जो बहुतायत से है, जो परिपूर्ण है, वो हमारे बीच निवास करता है।
है ना। तो हमें जरूरी है कि परमेश्वर के वचनों में हमें चलना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को मनन करना चाहिए, परमेश्वर के वचनों को हमें लेकर जीना चाहिए। परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए जीवन की रोटी है, परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए जीवन का जल है, परमेश्वर का वचन जो हमारे लिए आत्मिक रोटी है, उस वचनों को लेकर चलना है। क्योंकि वो वचन, परमेश्वर का वचन यीशु मसीह है, और यीशु मसीह जो है अनुग्रह से परिपूर्ण है। जब वचन हमारे अंदर रहेगा तो हमारे ऊपर परिपूर्ण अनुग्रह होगा। हमारे ऊपर परिपूर्ण अनुग्रह होने के कारण हमारे हर एक बातें, हर एक हमारी प्रार्थनाएं, हर एक हमारे सोच, हमारे विचार परमेश्वर के अनुग्रह के अनुसार होगी। भजन संहिता 51 एक में दाऊद कहता है कि प्रभु अपने अति करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, है ना। दाऊद बोलता है कि प्रभु तुम मुझ पर अनुग्रह कर। आज हम भी कहते हैं कि प्रभु आप हम पर अनुग्रह कीजिए। और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर भरपूरी में किस तरह होगा? जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर है, जब यीशु मसीह हमारे अंदर रहेगा। तो यीशु मसीह जो अनुग्रह से भरपूर है वो हमारे जीवन में अनुग्रह को लेके आएगा। हम पढ़ेंगे प्रेरितों का 20वां अध्याय 32वां वचन। प्रेरितों का 20वां अध्याय 32वां वचन। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ, जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मीरास दे सकता है। आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अगर हम प्रेरितों का 20वां अध्याय 32वां वचन में यहाँ पे लिखा है कि अब मैं तुम्हें, ये पौलुस कहता है कि अब मैं तुम्हें परमेश्वर के और उसके अनुग्रह के वचन के हाथ में सौंप रहा हूँ। हमें परमेश्वर के अनुग्रह के वचन के हाथ में सौंप रहा है। वह तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों के साझी करके तुम्हें मीरास दे सकता है। हमें जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर रहेगा, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे अंदर रहेगा, जब परमेश्वर का अनुग्रह भरपूरी में हमारे अंदर रहेगा तो हमें क्या करेगा? वो हमें आत्मिक उन्नति देगा, हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति को लेके आएगा, बढ़ोतरी को लेके आएगा। वो हमें तैयार करेगा, वो हमें मजबूत करेगा कि हम जीवन के हर एक परिस्थिति में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम अपने जीवन को जी सके, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम अपने जीवनों में आगे बढ़ सके। हमारे जब इस संसार में जैसे हम रह रहे हैं, ये संसार जो श्रापित है, ये संसार जो अंधकार है, परंतु परमेश्वर ने इस संसार में हमें रखा है। अब जब हम परमेश्वर के वचन को हमारे अंदर लेते हैं तो उसके वचन में जो अनुग्रह से परिपूर्ण है, उसके वचन जो यीशु मसीह है, जो अनुग्रह से परिपूर्ण है, उस अनुग्रह के द्वारा हमारा जीवन में क्या होगा कि उन्नति आएगी, हमारे जीवन में भरपूरी आएगी, हम आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे। भरपूरी इन द सेंस ऐसा नहीं कि हमारे पास बहुत पैसा होगा, हम बहुत रिचेस में जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमारे अंदर एक आत्मिक भरपूरी आएगी, हमारे अंदर एक आत्मिक उन्नति रहेगी। हम परिस्थितियाँ चाहे हमारे विरुद्ध में हो या हमारे पक्ष में हो, फिर भी हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमेशा आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम बलवंत होते जाएंगे, परमेश्वर का सामर्थ हमारे अंदर काम करेगा, हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकेंगे, हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकेंगे, परमेश्वर के उपस्थिति बैठ कर प्रार्थना कर सकेंगे। और हमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भाई अरे मेरे जीवन में कुछ तकलीफ है या मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, हम मैं निराश हुआ, तो कुछ नहीं लगेगा जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा, है ना। तो यहाँ पे पौलुस कहना है कि मैं वचन, उसके अनुग्रह के वचन को तुम्हारे हाथ में सौंप रहा हूँ, वह तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके तुम्हें मीरास में देगा। पवित्र लोगों के बीच में हम उठा बैठा करेंगे, पवित्र लोगों के बीच में हमारा जीवन रहेगा। हमारे जब परमेश्वर के अनुग्रह में चलेंगे ना, तो परमेश्वर के वचनों को लेकर चलेंगे, तब हमारा जो है हमारा जो मेल संगति है पवित्र लोगों के बीच में रहेगा। और परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने समाज के द्वारा हमसे बातें करेगा, हमारे जीवन में कार्य करेगा, हमें उसके राज्य में बढ़ाने में मदद करेगा। इसलिए हमें जरूरी है कि परमेश्वर को वचन को लेकर चलना है। और परमेश्वर का वचन क्या है? यीशु मसीह जो अनुग्रह से भरपूर है। आमीन। भजन संहिता 119:11 में लिखा है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूँ ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप न करूँ। हमें परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में रख के रखना है।
ताकि हम उसके विरुद्ध में पाप न करें। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 119-105 में लिखा है कि परमेश्वर तेरे वचन जो है मेरे मार्ग के लिए दीपक और मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए ज्योति है, इस तरह लिखा है। आमीन। तो हमें परमेश्वर के वचन को लेकर चलना है और वो वचन परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के अनुसार दिया है। ये परमेश्वर का अनुग्रह हम पर है कि वचन को हमें दिया है, वचन को देहधारी बनाकर उसने हमें दिया है। यीशु मसीह को हमें दिया है। क्या देहधारी क्या बनकर आया? वचन जो है देहधारी बनकर हमारे बीच में है। अगर वो वचन को परमेश्वर देहधारी बनाकर हमारे बीच में नहीं भेजता, अगर यीशु मसीह को हमारे बीच में नहीं भेजता, तो आप सोचिए हमारा क्या होगा। क्या आज हम परमेश्वर के ऐसे उपस्थिति में बैठ पाते? क्या परमेश्वर की हम स्तुति आराधना कर पाते? क्या परमेश्वर की इच्छा को हम पूरी कर पाते? परमेश्वर के वचनों का मनन कर पाते? नहीं कर पाते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। हम डिजर्व नहीं करते तो उन अनुग्रह को लिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह की, कि वो हमसे प्रेम करता है। आमीन। तो पहला पॉइंट था कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, इसलिए उसने अपने पुत्र को, प्रभु यीशु मसीह को, जो वचन है, जो देहधारी होकर हमारे बीच में निवास किया, और उसके वचन की भरपूरी में, अनुग्रह की भरपूरी में वो हमें चलाता है। और जैसे एक्ट्स 20:32 के अनुसार जब उसके वचनों का, अनुग्रह के वचन को जो हमें मिलता है, तो उसके द्वारा हमारी उन्नति होती है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है, हमारे परिवार की उन्नति होती है, हमारे बच्चों की, हमारे लोगों की, जो हमारे कलीसिया की उन्नति होती है जब हम उस अनुग्रह में चलते हैं। आमीन। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे उसके अनुग्रह के लिए। और दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, अनुग्रह हमें किस लिए चाहिए। रोमियो की किताब 3 अध्याय 23 और 24 हम पढ़ेंगे। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है, परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि क्योंकि सबने पाप किया है और वे सब परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। हम सभी ने पाप किया है और हम सभी परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए। सभी मतलब सभी। जब बाइबल सभी या बाइबल कुछ कहता है ना, तो वो हर एक के लिए लागू होता है। आमीन। अगर बाइबल कहता है कि सब ने पाप किया, तो सब ने, उसमें सब आते हैं। आप आते हैं, मैं आता हूँ, मेरा परिवार आता है, हर एक पास्टर आता है, हर एक इवेंजलिस्ट आता है, हर एक प्रॉफिट आता है, हर एक मिनिस्टर आता है, हर एक प्राइम मिनिस्टर आता है, हर एक प्रेसिडेंट आता है, हर एक छोटा, हर एक बड़ा, हर एक बच्चा, हर एक सभी लोग। कोई ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर के लिए प्रभु ने नहीं बोला। सब, जब परमेश्वर कहता है कि सब ने पाप किया, इन द सेंस सब ने पाप किया है ना। इसलिए हमें घमंड नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं तो परमेश्वर का दास हूँ, या नहीं तो मैं परमेश्वर का सेवक का अगुआ हूँ, या परमेश्वर का लीडर हूँ, परमेश्वर के राज्य में मैं लीडरशिप कर रहा हूँ, या परमेश्वर के राज्य में मैं पासवान हूँ, या परमेश्वर के राज्य में मैं बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट हूँ, या परमेश्वर के राज्य में मैं बहुत मिरेकल करने वाला दास हूँ, या परमेश्वर के राज्य में मैं भविष्यवाणी करने वाला दास हूँ। नो, बाइबल हमें ये नहीं बताती है। बाइबल बताती है कि सब ने पाप किए और सब ने परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं, है ना। तो आगे क्या लिखा है, परंतु उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, बिना मूल्य चुकाए धर्मी ठहराए गए। जब हम पापी थे तो हमें उस पाप से छुटकारा पाने के लिए एक मोल देना था, और वो मोल इतना कठिन था, वो प्राइस इतना कठिन था जो हम नहीं दे सकते थे। आमीन। बच्चा एग्जाम लिख लिया, बच्चा एग्जाम लिख लेने के बाद वो एग्जाम का पेपर टीचर्स के पास गया, टीचर ने पूरा चेक किया, उसने बोला कि हाँ ये सब इसने सही लिखा, लेकिन एक जगह जो है वो उसने गलत लिख दिया, उसका उतना मार्क्स कट गया। अब ऐसा हो कि वो एग्जाम हो गया है, अब उसको करेक्ट नहीं कर सकता है। वो बच्चा बोलेगा टीचर सॉरी, मुझे पेपर दीजिए, मैं सही आंसर लिख दूंगा, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि वो एक बार एग्जाम हो चुका है और उस पर वो बच्चा फेल हो चुका है, वो मार्क उसने खो दिया है, उसको अभी आगे बढ़ने का कोई चांस नहीं है। आई मीन, आज उसी तरह हमने
आदि में जब आदम हव्वा ने पाप किया, उस पाप के द्वारा संसार में पाप आया और उस पाप के कारण पूरा मानव जाति शापित हुआ। पाप के कारण मानव जाति गिर गया, मानव जाति पाप में है। इसलिए बाइबल का वचन कहते हैं कि हम सभी ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से वंचित हो गए हैं। आज कोई भी हमें उस पाप से छुटकारा नहीं दे सकता। कोई ना संत, कोई महात्मा, कोई परमेश्वर, कोई देवता, कोई पुजारी, कोई भी नहीं दे सकता। कोई पास्टर, कोई इवेंजलिस्ट, कोई हमें परमेश्वर के उस पाप के लिए हमें छुटकारा नहीं दे सकता। उसके लिए केवल परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें छुटकारा दे सकता है। और उस अनुग्रह के कारण यहाँ पे लिखा है, उसके अनुग्रह से छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है। आमीन। जैसे यीशु मसीह को परमेश्वर ने देहधारी बनाकर इस संसार में निवास करने के लिए भेजा, वो इसलिए भेजा कि उसके मूल्य चुकाने के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाए। आमीन। तो हमारे छुटकारे के लिए, हमारे रिडेम्पशन के लिए हमें अनुग्रह की जरूरत है। अगर परमेश्वर अनुग्रह नहीं करता, अगर परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं भेजता और यीशु मसीह संसार में अगर हमारे पापों के लिए नहीं मारे जाते, नहीं गाड़े जाते, नहीं तीसरे दिन जी उठते, कलवरी क्रूस पर अपने प्राणों का बलिदान नहीं किया होता, अगर प्राणों का अपने लहू को नहीं बहाया होता, तो आज हम छुटकारा नहीं पा सकते थे। आज हमारे जीवन में रिडेम्पशन नहीं आता था, आज हमारे जीवन में उद्धार नहीं आ सकता था। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जिस तरह परमेश्वर ने आदम और हव्वा पर अनुग्रह किया कि जब उन्होंने गलती किया, जब उन्होंने पाप किया, तो परमेश्वर ने उन्हें नाश नहीं किया। परमेश्वर ने उन्हें वहां पे अदन की वाटिका में मेमने का लहू बहाने के द्वारा उनके पापों के लिए परमेश्वर ने प्रायश्चित किया और आदम और हव्वा को अनुग्रह किया और उन्हें उस अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसने परमेश्वर ने नाश नहीं किया। आज उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है कि उस लहू के पास जाकर, उस लहू को अपने जीवन में लेकर हम परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा पापों से छुटकारा पाए, रिडेम्पशन पाए और पिता को हम धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें नया जीवन दिया है, हमें धर्मी ठहराया है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा आज हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आज हम विश्वास करते हैं तो हम धर्मी ठहराए जाते हैं। बाइबल में लिखा है कि अब्राहम ने विश्वास किया और ये बात उसके लिए धार्मिकता गिनी गई करके। आज हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। अगर हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आज हमारे पापों का मूल्य चुका दिया गया है, तो हम परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। मैं एक छोटा कुछ एग्जाम्पल आपसे शेयर करूंगा कि मैंने एक जगह सुना है, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एक बेटी होती है, बहुत ही मतलब एक टीनेज की होती है और वो एक बार जैसे वो मतलब टीनेज में आती है तो वो बोलती है कि अभी मुझे डैडी को बोलती है कि मुझे तुम्हारा कार चाहिए, तुम मुझे कार दो, मैं जरा ड्राइव करके आती हूँ करके। तो डैडी बोलते नहीं अभी तो तू अंडर एज है, तेरा लाइसेंस नहीं निकला है, तू कार नहीं ड्राइव कर सकती, तू कहीं एक्सीडेंट कर देगी, तुझे कार नहीं कर। लेकिन वो बेटी नहीं सकती, वो अपने पिताजी के मतलब उसके बिना मालूम पड़े वो पिताजी का कार की चाबी लेकर वो कार लेकर निकल जाती है। जब वो निकल जाती है तो फिर वो रास्ते में जाते हैं तो वो कुछ जगह एक्सीडेंट करती है। एक्सीडेंट करने वाले उसे पुलिस पकड़ते हैं, पुलिस पकड़कर उसे कोर्ट में उपस्थित करते हैं। जब कोर्ट में उपस्थित करते हैं तो उसके विरुद्ध में वहाँ पे मुकदमा चलता है और उसके सारे मतलब बताते हैं कि ये लड़की के पास लाइसेंस नहीं है, इसने हार्श ड्राइविंग किया है, इसने इतने लोगों को इंजर्ड किया है, इसके लिए इसके ऊपर गुनाह दाखिल हुआ, भी इसको सजा दीजिए करके। तो जब वो जो जज होता है वो बोलता है कि लड़की को पूछता है कि भाई तुमने गुनाह किया है, तो लड़की बोलती कि हाँ मैंने गुनाह किया है, ये सब चीज़ें मेरे से हुए हैं, क्योंकि सब सारे प्रूफ उसके खिलाफ रहते हैं। तो जज बोलता है कि ठीक है, अभी तुमने जो गलती की है, तुमने जो अपराध किया उसके लिए तुम्हें सज़ा है कि तुम्हारे ऊपर 20 कोड़े बरसाए जाए, 20 कोड़े मारे जाए तुझे, और तुम्हारे जो भी तुमने गलती किया, जो भी तुमने एक अपराध किया उसके लिए तुम्हें 20,000 रुपया दंड फाइन भरना है और तुमको 20 कोड़े मारकर छोड़ना है। ये जजमेंट वो वहाँ पे पास करता है। और ऐसा होता है कि जो जजमेंट पास करने वाला होता है वो लड़की का पिता होता है। जब ये जजमेंट पास होता है तो लड़की वहाँ पे जो लोग जो इकट्ठे रहते हैं लोग होते हैं, अरे ये तो इसका पिता है, फिर ये पिता होने के
पिता होने के नाते इसने ऐसा कैसा जजमेंट दे दिया, अपने बेटी के ही खिलाफ इसने इतना भयानक जजमेंट कैसा दे दिया करके। तो सब लोग आश्चर्यचकित होते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जैसे जज सेंटेंस पास करता है, वो अपने पेन को वहाँ पर रखता है, अपना जो जज का रोब रहता है वो रोब निकाल के वो साइड में रखता है और वो नीचे आता है। और नीचे आने के बाद वो क्या करता है, एक 20,000 का चेक निकाल के उस वहाँ पे जो भी लीगल एडवाइजर्स रहते हैं जो भी, उनको देता है कि इसका फाइन 20,000 मैं भर रहा हूँ। वो चेक देता था और लड़की को बाजू में करता है और अपना शर्ट दिखाता है, बोलते कि अब 20 कोड़े मुझ पर बरसा, और वो उस लड़की के स्थान पर 20 कोड़े अपने शरीर पे लेता है। आमीन। तो इस तरह परमेश्वर का उसने अपनी बेटी पर अनुग्रह दिखाया। एक पिता होने के नाते उसने अपनी बेटी पर अनुग्रह दिखाया। तब बेटी के गलतियों के बावजूद, उसके बेटियों के अपराध के बावजूद वो क्या किया, उसे क्षमा कर दिया, उसके फाइन को भरा और उसका जो सजा था उसने अपने ऊपर ले लिया और 20 कोड़े उसने अपने पीठ पर खाए। उसी तरह आज हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम पर दया करता है और उसने हमारे छुटकारे के लिए, क्योंकि जो सजा का जो प्रायश्चित का मोल जो चुकाना था वो हम चाहे पता नहीं कैसे चुका पाते, लेकिन हम बिल्कुल चुका ही नहीं सकते थे। और उसको चुकाने के लिए एक निर्दोष मेमने का, एक निर्दोष लहू की जरूरत थी, और वो लहू जो प्रभु यीशु मसीह ने बहाया, जो निष्कलंक लहू है, जिसके अंदर कोई पाप नहीं है, एक पवित्र लहू है। उस लहू के बहाने के द्वारा वो हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए प्रायश्चित किया प्रभु यीशु ने। आमीन। आज उस परमेश्वर प्रभु यीशु को अपने प्रेम के कारण अनुग्रह के रूप में प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया, ताकि हम छुटकारा पा सके, हम रिडेम्पशन पा सके। एक बार मेरी पत्नी और कुछ बहन, हमारे यहाँ पे एक जगह है, एक गार्डन है, वहाँ पे ट्रैक्स बांटने गए थे, परमेश्वर के एवेंजलिज्म करने गए थे। तो ट्रैक्स बांटते तो उन्होंने कुछ युवकों को, जो यंग युवक है, उनको उन्होंने ट्रैक्स दिया और उनको एक है। तो जैसे इन लोग थोड़ा आगे बढ़ गए तो उसमें से कुछ जवान लड़के थे, उन्होंने ट्रैक्स पढ़ा, उसमें लिखा है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। उसमें यही शायद वचन लिखा था कि सभी ने पाप किया है और सभी परमेश्वर की महिमा से वंचित हो। तो जब उस लड़के ने उस ट्रैक को पढ़ा तो वो अपने बाजू लड़के को पूछता है कि मैं क्या पापी हूँ क्या, मैंने क्या पाप किया है? ये लोग इस तरह का बांटते हैं। तो इस तरह का एक स्वभाव हमारा है, हम मानने को तैयार नहीं होते कि हम पापी हैं। हम बोलते कि हमने क्या पाप किया, हमने कहाँ पाप किया, हम तो कुछ पाप नहीं किया, ना मैं कुछ गलत काम करता हूँ, ना कुछ गलत चीज़ करता हूँ, ना मैंने मर्डर किया है, ना मैंने कोई व्यभिचार किया है, ना मैंने झूठ बोला है, ना कोई मैं गलत आदतों में फंसा हूँ, ना मैं कोई मारामारी करता हूँ, ना कुछ करता हूँ, तो मैं कैसा पापी ठहरा? ठीक है, ऐसा नहीं है। बाइबल कहता है कि सबने पाप किया, सबने परमेश्वर की महिमा से वंचित हुए, तो हम सभी पापी हैं। हम माँ के गर्भ में ही पापी करके गिने गए हैं। जैसे हम पढ़ेंगे तो भजन संहिता 51वां अध्याय, उसमें लिखा है कि भजन संहिता 51वां अध्याय 5वां वचन में यूं लिखा है कि देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा हूँ। आमीन। दाऊद कहता है कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माँ के गर्भ में पड़ा हूँ। तो ये बाइबल हमें बताते हैं कि हम पापी हैं, हम पापी थे, लेकिन आज परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया और हमें पापों से छुटकारा देकर हमें परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है। तो इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें जरूरी है। परमेश्वर का अनुग्रह हमें जरूरी है कि हम छुटकारा पा सकें। और एक तीसरा पॉइंट हम देखेंगे, 2 कोरिन्थियों का 12वां अध्याय 8 और 9 वचन। 2 कोरिन्थियंस 12वां अध्याय 12 चैप्टर 8 to 9 हम पढ़ेंगे। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए है, तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। आमीन। इसलिए मैं बड़े
आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है, जैसे 8वां और 9वां वचन हमने पढ़ा कि इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह कांटा दूर किया जाए। ये सब ये जो बाइबल मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग ने इन बातों को पढ़ा होगा कि एक जगह पौलुस कहता है कि मेरे अंदर एक कांटा चुभाया गया है, और मैंने प्रभु से 3 बार प्रार्थना की कि प्रभु इस कांटे को निकाल दे। लेकिन प्रभु क्या कहता है कि उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है। आमीन। तो जब हम अपने जीवनों में निर्बल होते हैं, हम अपने आप को वीक समझते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इस चीज़ों को मैं नहीं सह सकता, ये बातों को मैं नहीं सह सकता, चाहे वो हमारी बीमारी हो सकती है, चाहे वो हमारी गरीबी हो सकती है, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल तकलीफ हो सकता है ना। आज जैसे इस संसार में, आज इस परिस्थिति में, आज हम देखते हैं कि बहुत लोगों के नौकरी छूट गई है, बहुत लोगों की कंपनियां बंद हो चुकी है, बहुत लोगों का घरों में उनको खाने के लिए पैसे नहीं है, राशन नहीं है, उनके परिवार में लोग बीमार हैं और बीमारी के कारण उनका ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थितियां हैं और ऐसे समय में लोग मतलब उनको नहीं सोच रहे कि हम क्या करें, वो निराश हो गए हैं। मतलब वो कितने लोग तो मतलब गलत डिप्रेशन में चले जाते हैं, लोग डिप्रेस हो जाते हैं कि क्या करें हम, आज हमारा परिस्थिति इस तरह का है, बीमारी हमें सता रही है, बीमारी हमें छोड़ नहीं रही है, बीमारी हमारे परिवारों में फैल रही है, हमारे परिवार में मतलब फाइनेंशियल तकलीफ बढ़ रही है, हम क्या करें, कैसा करें, इस तरह की चिंता, इस तरह की डिप्रेशन लोगों के अंदर है। तो ऐसे समय में आज संसार नहीं जानते कि क्या करना है, और दुष्ट ऐसे समय में ऊपर अधिकार लेकर उनसे गलत काम कर रहे थे। कितने लोग अब जैसे अभी हमने रिसेंट में एक देखा, जैसे एक फिल्म स्टार था सुशांत सिंह राजपूत करके, है ना। तो वो फिल्म स्टार था, अच्छा नाम कमाया था उसने, अच्छा पैसा कमाया था, अच्छा फेम कमाया था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसके पास शांति नहीं थी। और उसने जब उसके पास शांति नहीं थी तो वो डिप्रेशन में चले गया, जैसे कि न्यूज में आया कि उसने आत्महत्या कर ली। तो इस तरह का एक परिस्थिति आज लोगों के जीवन में आता है, और ऐसे समय में बहुत से लोग इन परिस्थितियों को झेल नहीं पाते हैं और वो गलत कदम उठा लेते हैं, गलत डिसीजन अपने जीवन में ले लेते हैं और गलत चीज़ों को कर देते हैं, जैसे इस इंसान ने किया। लेकिन बाइबल का परमेश्वर हमें बताता है कि तेरे निर्बलता में मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। हमें यहाँ पे लिखा है कि प्रभु कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत काफी है, मेरा सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है ना। तुम्हारे वीकनेस में, तुम्हारे नीचे वाले समयों में मेरा सामर्थ, मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है करके परमेश्वर का वचन हमें कहता है। इसलिए हमें ढाढ़स बनना है। जब भी हम इस तरह अपने आप को फील करते हैं, अपने जीवनों में फील करते हैं कि परमेश्वर मैं निराश हो रहा हूँ, परमेश्वर मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, परमेश्वर मैं दुखी हूँ, परमेश्वर मैं तकलीफ में हूँ, परमेश्वर मैं ये बातों को सह नहीं पा रहा हूँ, इस बीमारी को नहीं सह पा रहा हूँ, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ढाढ़स बंद हो, क्योंकि इन सारी बातों पर मैंने जय पाया है। इसलिए आज मैं तुम पर अनुग्रह करता हूँ और भी भरपूरी का अनुग्रह करता हूँ, ताकि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी है। तुम्हारी निर्बलता में मेरा अनुग्रह तुम्हें सामर्थ्य देगा। तो जब हम निर्बल होते हैं, जब हम बलहीन होते हैं, जब हम निराश होते हैं, जब हम आशाहीन होते हैं, जब हम पूरी तरह टूट जाते हैं, डिप्रेस होते हैं, तो उस टाइम पे हमें इस बात को, इस वचनों को हमें याद करना है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। वो हमें संभालेगा, वो हमें चलाएगा, वो हमारे जीवनों को करेगा। आज जो परिस्थिति बाहर है, वैसे परिस्थिति ऐसा नहीं कि ये सिर्फ बाहर अन्य जातियों के जीवन में, ये परिस्थिति जीवन सभी के जीवन में है, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो परमेश्वर विश्वास करने वाला हो, ना करने वाला हो, चाहे वो बाइबल पढ़ने वाला हो, ना पढ़ने वाला हो, वो परमेश्वर के वचन को सुनने वाला हो, ना हो, ये परिस्थितियां हर एक के जीवन में आज है। परंतु जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास करते हैं, उनके जीवन में परमेश्वर सामर्थ्य को देता है, उन बातों को सहने का, उन बातों में
बढ़ने का, आगे उन बातों में चलने का परमेश्वर सामर्थ उनको देता है। तो परमेश्वर कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरे तुम्हारे निर्बलता में मेरा सामर्थ तुम्हें बल देगा करके परमेश्वर का वचन कहता है। और ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि पौलुस जो एक पावरफुल अपोस्तल था, परमेश्वर का प्रेरित था, जिसने परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा ही उसने अपने जीवन में सेवकाई को किया। बहुत बार उसे मारा गया, बहुत बार उसे ताड़ना दिया गया, बहुत बार उसे जेल में डाला गया, लेकिन उसके इस निर्बलता में, इन समय में सिर्फ केवल परमेश्वर का अनुग्रह था कि वो अपने दौड़ को पूरा कर सका। आज हमें भी परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है ताकि हम अपने दौड़ को पूरा कर सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आगे हम वचन को देखेंगे, पहला पत्रस 5वां अध्याय 10वां वचन। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, सारे अनुग्रह का दाता परमेश्वर है, वो हमें क्या करेगा। आज भले हमारे जीवन में तकलीफ आएगी, दुख आएगी, कष्ट आएगी, एक कुछ समय के लिए हमें विश्वास करना है। हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर का हमारा अनुग्रह हमारे ऊपर है। यहाँ पे लिखा है कि जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद स्वयं में तुम्हें सिद्ध, स्थिर और बलवंत करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमें बहुत जरूरी है। किसके लिए? हमें सिद्ध होने के लिए, हमें स्थिर रहने के लिए, हमें बलवंत होने के लिए। क्योंकि आज इस संसार में रह रहे हैं, जो संसार श्रापित है, जो संसार अंधकार में चल रहा है, जो संसार गुनाह में चल रहा है, पाप में चल रहा है, इस संसार में अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है तो हमें परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें सिद्ध बना सकता है। क्योंकि वो परमेश्वर यीशु मसीह सिद्ध है। जब वो सिद्ध है तो वो हमें भी अपने अनुग्रह के द्वारा हमें सिद्ध कर सकता है और हमें स्थिर करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमें स्थिर करेगा। स्थिर किस तरह करेगा? जब कोई परिस्थितियां जब हमारे सामने आएगी, जो विषम परिस्थितियां हैं, जो हमारे अंदर हलचल पैदा करते हैं, हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करना चाहती है, तो ऐसे समय में परमेश्वर के वचन को लेकर जब हम रहेंगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा में हम चलेंगे, परमेश्वर के अगुवाई में हम चलेंगे, तो उसका अनुग्रह के द्वारा हम परमेश्वर हमें स्थिर करेगा। हम विचलित नहीं होंगे। परमेश्वर हमें बोलेगा कि तू स्थिर रह, ढाढ़स बांध, मैं तेरे साथ हूँ। ये सारी परिस्थिति कुछ समय के लिए है, एक कुछ समय के लिए, लेकिन उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एक अनंत काल का महिमा के लिए वो हमें बुलाया है। अनंत काल का महिमा के लिए हमें चुना है। वो अनंत काल की महिमा के लिए हमें अपना बेटा और अपना बेटी करके, हमें अपना याजक करके बुलाया है। तो हम देखते हैं कि बाइबल में इवन प्रभु यीशु मसीह भी जब इस संसार में मनुष्य का रूप लेकर आया, तो उन्होंने भी इस संसार में रहते हुए दुख सहा, कष्ट सहा, तकलीफ सहा कुछ समय के लिए, लेकिन जब वो उन बातों पर जय पाया, उन बातों पर स्थिर रहा, वो जब सिद्ध हुआ और बलवंत हुआ, तब उन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा। उसी तरह हम भी एक दिन जरूर परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए हम चुने गए, बुलाए गए और उन चीज़ों को हम देखेंगे। लेकिन उन बातों को देखने के लिए हमें परमेश्वर में सिद्ध होना जरूरी है, हमें परमेश्वर में स्थिर रहना जरूरी है और हमें बलवंत रहना जरूरी है। अब जैसा कि इसके पहले के पॉइंट में जैसा हमने देखा कि तेरा अनुग्रह ही हमें हमारी निर्बलता में सामर्थ देगा। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें बलवंत बनाएगा। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें सिद्ध करेगा। परमेश्वर का अनुग्रह ही हमें स्थिर करेगा। तो इसीलिए हमें हर एक दुख में, हर एक तकलीफ में, ड्यूरिंग सफरिंग, हमें परमेश्वर का अनुग्रह को मांगना है कि प्रभु ऐसे समय में तुम मुझ पर अनुग्रह कर, ताकि इन बातों के ऊपर मैं जय पा सकूं, इन बातों में मैं स्थिर रह सकूं और पिता आपके अनुग्रह के द्वारा मैं बलवंत हो सकूं, अपने सामर्थ को पा सकूं। इस तरह के एक प्रार्थना के साथ में, इस तरह के एक माइंडसेट के साथ में हमें परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, अपने जीवनों में बढ़ना है। क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है कि हम नाश नहीं हो और हमें अंतकाल के लिए अपने साथ देखना चाहता है। हमें नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे इब्रानियों का 12वां अध्याय 15 वचन।
ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। बाइबल का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित नहीं रहना है। ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर का वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे, उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रहने का मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है। वो अनुग्रह किस लिए करता है कि हम छुटकारा पाए, वो अनुग्रह इसलिए करता है कि हम पापों से मुक्ति पाए, और वो अनुग्रह इसलिए करता है कि हम उसके वचनों के द्वारा, उसके अनुग्रह के बहुतायत के द्वारा हम परमेश्वर के समीप आए। जब ये परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, लेकिन अगर इन अनुग्रह को हम अपने जीवन में नहीं लेंगे, इन बातों को हम नहीं करेंगे, तो हम वंचित हो जाएंगे। क्योंकि और जब हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित होते हैं ना, तो क्या होता है कि कोई कड़वी जड़ फूटकर हमें कष्ट देगी। कड़वी जड़ क्या है? कड़वी जड़ मतलब कि ऐसी कोई बात जो हमारे जीवन में कष्ट को लेके आता है, दुख को लेके आता है, हमारे अंदर अविश्वास को लेके आता है, ग्रम्बलिंग को लेके आता है, कुड़कुड़ाना लेके आता है, हमारे अंदर डिसोबीडियंट को लेके आता है। डिसोबीडियंट मतलब आज्ञा ना मानना, और हम ऐसे अधर्म के कामों में चले जाते हैं, जैसे हम वर्शिपिंग अदर आइडल्स, मतलब कि अन्य मूर्तियों की पूजा करना। मूर्तियों की पूजा करने से ऐसा नहीं कि कोई प्रतिमा की पूजा करना। हम आइडल वर्शिप इस तरह के हो सकते हैं कि हम कोई आदतों में फंस जाते हैं, हम किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि हम कोई आदतों में फंसते हैं, शराब के ऊपर हमारा पकड़ होता है, या कोई व्यसनों पर हम पकड़ होता है, उसके बिना हम नहीं जी सकते। जैसे जब परिस्थिति हमारे विपरीत रहती है, तो ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में होती है जिसके कारण हम अशुद्ध ठहरते हैं। बाइबल का वचन कहता है कि उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए, है ना। जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं रहेगा ना, तो ये बातें हमारे अंदर एक कड़वी जड़ की तरह फूट निकलेगी और हमें वे अशुद्ध करेगी। हमें जैसे हम देखते हैं कि जब परमेश्वर के अनुग्रह में हम नहीं चलेंगे, तो हमारे बीच में डिसयूनिटी आता है। हम मतलब डिसयूनिटी को क्या मतलब बोलते हैं हिंदी में? एक मन नहीं रहते हम घरों में एक मन नहीं रहते, अपने लोगों में एक मन नहीं रहते, कलीसिया में एक मन नहीं रहते, हमारा सभी का अलग अलग सोच रहता है। डिसरिस्पेक्ट आता है, हम एक दूसरे को आदर नहीं करते, हम रेस्पेक्ट नहीं करते, लोगों के बातों को रेस्पेक्ट नहीं करते, हम लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों को हम कम आंकने की कोशिश करते हैं, हम लोगों के बारे में जजमेंट करते हैं, हम लोगों को जज करते हैं, लोगों के बारे में गलत बोलते हैं, और हमारे अंदर झगड़े उत्पन्न। तो बाइबल बताती है कि ये सब चीज़ें क्या है, एक कड़वी जड़ के कारण होता है। जब हमारे जड़ कड़वा होता है ना, तो उसके जो पेड़ है वो भी कड़वा ही निकलता है, उसके पत्ते भी कड़वे निकलेंगे, उसके ब्रांचेस भी कड़वे निकलेंगे, वो सारा पेड़ कड़वा तैयार होगा। इसलिए हमें परमेश्वर के अनुग्रह में रहना बहुत ज़रूरी है, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में चलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लगता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। हमें हमेशा परमेश्वर के अनुग्रह को मांगते रहना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर तू मुझ पर अनुग्रह कर, तो अपनी दया से मुझ पर अनुग्रह कर, तो तेरे अनुग्रह के द्वारा तू मुझे संभाल, तेरे अनुग्रह के द्वारा तो अपने वचनों को मेरे अंदर डाल। इस तरह की प्रार्थनाएं हमारे होना चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति में हम बैठकर परमेश्वर के अनुग्रह को हम मांगना चाहिए, तब परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की बातें हमारे जीवन में पूरी होगी। हमें इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत जरूरी है कि हम ऐसे गलत बातों से, गलत चीज़ों, सांसारिक बातों से हमें अगर दूर रहना है, हमें अगर कोई गलत बातों में नहीं रहना है, तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और छठा पॉइंट हम देखेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय 33 वचन। Acts 4:33। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। आमीन। और सबसे बड़ी बात कि परमेश्वर का अनुग्रह में इसलिए चाहिए कि हम एक गवाही बने।
परमेश्वर के राज्य की हम गवाही बने। प्रेरितों के काम में जैसे हमने पढ़ा, प्रेरितों की किताब में जैसे हमने पढ़ा कि 4 अध्याय के प्रेरितों ने क्या किया, यहाँ पे लिखा है बड़ी सामर्थ के साथ यीशु के जी उठने का गवाही देते रहे। आमीन। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का गवाही देंगे, यहाँ पे लिखा है प्रेरित बड़ी सामर्थ्य प्रभु यीशु के जी उठने का गवाही देते रहे, और उन सब पर प्रभु का बड़ा अनुग्रह था। जब हम परमेश्वर के कामों का वर्णन करेंगे, लोगों को परमेश्वर के कामों के बारे में बताएंगे, लोगों को परमेश्वर की गवाही देंगे कि किस तरह प्रभु ने हमारे जीवन में कार्य किया, किस तरह प्रभु हम पर अनुग्रह करता है, किस तरह हमारे हर एक कमी घटियों में प्रभु अनुग्रह करता है, और हम आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, हमारे अंदर शांति रहती है। इस तरह के हमारे जीवन की जब गवाही हम देंगे तो प्रभु का अनुग्रह हम पर बड़े बहुतायत से होता है। बाइबल का वचन हमें सिखाता है क्योंकि लूका का 24वां अध्याय 46-48 में लिखा है कि तुम सारे संसार में जाकर मेरी गवाही बनो करके लिखा है। आमीन। तो हमें, अगर हम परमेश्वर की गवाही बनना हम चाहते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा हमें गवाही के रूप में खड़ा करना चाहता है, तो हमें परमेश्वर के अनुग्रह की बहुत जरूरत है। जब हम गवाही को देंगे तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता रहेगा, और हमारे द्वारा वो और भी सामर्थ्य गवाहियों को लेकर हमारे जीवनों के द्वारा लोगों से बातें करेगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह होगा तो वो इस तरह के कामों को हमारे जीवन में करेगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे परिस्थितियों से, ऐसे कष्टों से, ऐसे दुखों से, ऐसे बीमारियों से, ऐसे कमी घटियों से हमें बाहर निकल कर लेके आएगा, जिसकी गवाही हम परमेश्वर के नाम के द्वारा हम गवाही दे सकते हैं। और उसके लिए परमेश्वर का अनुग्रह हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर की गवाही बन सके। अभी आखिरी हम देखेंगे 2 कोरिन्थियों 9वां अध्याय 8वां वचन। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 9 8वां वचन। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। तो यहाँ पे लिखा है कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें अपार मात्रा में दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे। आमीन। तो सब प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का बहुत सा अनुग्रह, जैसे आज हमने एक 6 पॉइंट देखे, अनुग्रह के 6 पॉइंट देखे कि हमारे जीवन में अगर गवाही हो, जब गवाही होगा तो परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा। अगर हमारे जीवन में कोई गलत चीजें नहीं होगी, परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होगा, और हम परमेश्वर का वचन जब हमारे अंदर रहेगा तो अनुग्रह भरपूरी से हमारे अंदर काम करेगा। जैसे डिप्रेशन में हम जाते हैं, निर्बलता में परमेश्वर का अनुग्रह हमें सामर्थ देगा, और दुख उठाने के समय में परमेश्वर हमें अपने अनुग्रह से हमें सामर्थ देगा, छुटकारे के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह करेगा। तो ये सब अनुग्रह के जो बातें हैं, ये सब अनुग्रह की बातें परमेश्वर हमें अपार मात्रा में देगा, जिससे हम हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहेगा। जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर रहेगा, जब परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हर दिन, हर पल, हर समय होता रहेगा, तो परमेश्वर का अनुग्रह के द्वारा सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहेगा, और हर भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ रहेगा। तो जब परमेश्वर का अनुग्रह लेकर हम चलते हैं, तो जब भी हम कुछ भलाई के कामों को करने जाएंगे, जब भी हमें कोई भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, जब भी कोई चीज़ों के लिए हमारी आवश्यकता होगी, तो परमेश्वर उन चीज़ों से हमें प्रोवाइड करेगा। हमारा परमेश्वर प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है। वो हमें कमी घटियों में नहीं रखता है, वो हमें भरपूरी में चलाता है, वो हमें भरपूरी में रखता है, और हमारे द्वारा वो लोगों को भी सहायता करने के लिए मदद करता है। तो अगर परमेश्वर का इन सारे अनुग्रहों को हम अपने जीवन में लेकर चलेंगे, तो परमेश्वर हमें अनुग्रह करेगा, उसका अनुग्रह अपार मात्रा में हमारे साथ होगा, और हमारे पास सब कुछ होगा, और हम सारी आवश्यकता के अनुसार हमारे पास रहेगा, और भले काम के लिए तो हमारे पास बहुत से चीज़ें होगी, हमें कोई प्रकार की कमी घटी न होगी। इसलिए जैसे आज हमने वचन देखा कि वचनों के द्वारा हमने देखा कि किस तरह परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन के लिए जरूरी है। परमेश्वर के अनुग्रह के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते।
क्योंकि ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि आज हम जीवित हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है कि आज हम यहाँ पे उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। ये परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर है कि आज हम उसके वचनों को पढ़ सकते हैं, उसके वचनों को मनन कर सकते हैं, उसके वचनों को हम लोगों के साथ में बांट सकते हैं, उसके प्रेम को हम लोगों के साथ में बांट सकते हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह ही है, क्योंकि हम इतने बुद्धि या इतने ज्ञानी या इतने समझदार नहीं है कि हम अपने बल अपने बुद्धि ज्ञान से कुछ कर सके। हमें अगर परमेश्वर के राज्य में कुछ भी करना है, कुछ भी सेवकाई करनी है, कुछ भी परमेश्वर के राज्य में हमें कार्य करना है, तो इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए होना बहुत जरूरी है। बिना अनुग्रह के हम एक कदम भी नहीं रख सकते हैं। हर एक कदम में परमेश्वर के अनुग्रह की हमें जरूरत है। जैसे हमने इस सभा के शुरुआत में जैसे हम पढ़ा कि जैसे कि परमेश्वर की दासी थी मदर तेरेसा, उसने कहा कि इस संसार में चाहे जितने भी लोग हैं उनसे कहीं ज्यादा अनुग्रह मुझे परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। वो हर पल हर समय परमेश्वर के अनुग्रह, अगर हम उस दासी के जीविका को देखेंगे, उसने अपना सर्वस्व जीवन उसने लोगों की सेवकाई के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। उसने अपना पूरा जीवन लोगों के, गरीबों की सेवकाई के लिए, बीमारों की सेवकाई के लिए, पीड़ित की सेवकाई के लिए, लेप्रोसी रोग से पीड़ित लोगों की सेवकाई के लिए उन्होंने अपना जीवन को समर्पित किया था। उसी तरह क्योंकि उनका जो आइडल था, उनका जो ये था, प्रेरित कौन था? प्रभु यीशु मसीह था। और वो प्रभु यीशु मसीह उन पर अनुग्रह करता था, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह उन पर था। उसी के कारण उन्होंने एक काम को कर सकी। उसने एक करता कि वो कहती है कि बिना प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर दिन में 24 घंटे से भी ज्यादा समय है तो उन समय में भी मुझे परमेश्वर की अनुग्रह की जरूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हमें हर पल हर समय, उठते बैठते, बाहर जाते अंदर आते, काम करते सोते, हर समय परमेश्वर के अनुग्रह की हमें जरूरत है। तो आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन सारे वचनों के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपसे भी इन वचनों के द्वारा बात किया है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको भी इन वचनों के द्वारा और प्रकटीकरण दे। आप भी इन वचनों को मनन करें, अपने प्रभु के अनुग्रह के ऊपर आप भी मनन करें और प्रभु से मांगे, प्रभु से प्रकटीकरण पाए और परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, विश्वासियों के परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। तेरा अनुग्रह प्रभु मेरे लिए काफी है पिता परमेश्वर लॉर्ड। हाँ पिता परमेश्वर, अपने लहू से पिता परमेश्वर लॉर्ड, आपने हमें हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए आपने मोल चुकाया पिता परमेश्वर लॉर्ड। और अपने अनुग्रह के द्वारा आज आपने हमें छुटकारा दिया है पिता परमेश्वर लॉर्ड। अपने अनुग्रह के द्वारा ही पिता परमेश्वर आपने हमें बलवंत किया है पिता परमेश्वर। अपने अनुग्रह के द्वारा ही पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमें स्थिर किया है पिता परमेश्वर लॉर्ड। और आपके अनुग्रह के द्वारा लॉर्ड पिता परमेश्वर लॉर्ड, जब आप जो सिद्ध है आएंगे तो हमें भी आप सिद्ध करेंगे पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह ही हमारे लिए काफी है पिता परमेश्वर लॉर्ड। आप पिता परमेश्वर जब तक हमें सहायता करके लॉर्ड, जब तक इस संसार में हम रहेंगे पिता परमेश्वर लॉर्ड, पिता आपके अनुग्रह को लेकर चलने के लिए हमें मदद कर पिता परमेश्वर। जैसे बाइबल हमें बताती है कि पिता परमेश्वर कि कोई भी परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित ना रहे पिता परमेश्वर। हाँ पिता, हम नहीं चाहते कि आपका अनुग्रह से हम वंचित रहे। जैसे हम आपके अनुग्रह से अलग हो जाएंगे, आपका अनुग्रह का हाथ अगर हमसे दूर हो गया तो पिता परमेश्वर हम जी नहीं पाएंगे पिता, हम नाश हो जाएंगे पिता परमेश्वर लॉर्ड, हम नष्ट हो जाएंगे पिता परमेश्वर, कड़वी जड़ फूट निकलेगी पिता परमेश्वर लॉर्ड। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, हमारे शरीर प्राण बुद्धि आत्मा पर पिता परमेश्वर लॉर्ड आपके पिता परमेश्वर अधिकार को मांगते हैं। आपके अनुग्रह के अनुसार पिता आप हमें पिता परमेश्वर संभालिए और हमें चलाइए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आज के सुंदर से दिन के लिए, सभा के लिए पिता परमेश्वर। हमसे जितने भी लोग जुड़े थे पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर वचनों को सुना लॉर्ड, उन सभी को पिता आप आशीष कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर आप छुटकारे का अनुग्रह कर पिता परमेश्वर। उनके जीवन में पिता परमेश्वर लॉर्ड पिता आप पिता परमेश्वर बहुतायत का अनुग्रह कर पिता परमेश्वर लॉर्ड। आप पिता परमेश्वर लॉर्ड, हम सभी पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए और आपके अनुग्रह में चलने के लिए हमें मदद कर पिता। सारा आदर गौरव महिमा प्रशंसा स्तुति प्रभु यीशु हम आप ही के नाम को देते हैं। और इस प्रार्थना को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना